क्लास 12th इंग्लिश का राइटिंग स्किल का टॉपिक है हमारा। ये लास्ट टॉपिक है। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की जितने भी राइटिंग स्किल के हैं जो टर्म 2 में आ रहे हैं क्लास 12th में वो अपलोड कर लिए। रिपोर्ट राइटिंग भी कर दी थी और भी एक दो थे वो हमने अपलोड कर दिए थे। तो अब आया हमारा इन्विटेशन एंड रिप्लाइज वाला। इन्विटेशन एंड रिप्लाइज, तो इन्विटेशन का मतलब होता है किसी को न्योता देना। रिप्लाई का मतलब उस न्योता जो इन्विटेशन हमें मिला है उसके रिगार्डिंग हम क्या दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इन्विटेशन अगर हमें मिल रहा है तो वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो फॉर्मल इन्विटेशन होगा या वो इनफॉर्मल होगा। ऐसे ही रिप्लाई हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। अब रिप्लाईज में मैंने कॉलम्स बनाए हैं। जैसे रिप्लाई में ये भी हो सकता है कि हाँ एक्सेप्टेड है, मतलब अगर हमको किसी भी फंक्शन के लिए इनविटेशन आया एंड हम उस फंक्शन में जाने के लिए मतलब एक्सेप्ट करते हैं हम उसको, और हमने बोला कि हाँ हम चलो आपके फंक्शन को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो एक तो वो कैटेगरी आती है जो हमारा एक्सेप्टेंस के अंदर आती है, और एक वो आता है जब मान लो अगर किसी ने भी हमें इनवाइट करा और हम जाना नहीं चाहते तो हम उसको रिफ्यूजल लेटर लिखते हैं कि हम आपके फंक्शन में नहीं आने वाले हैं। अब बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे आती है कि हम ये जो रिप्लाईज हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्या रिप्लाई लिखने ज़रूरी हैं। देखो इंडिया में कोई लोग नहीं लिखते है ना, मतलब इंडिया में लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं कि वो हर एक इनविटेशन लेटर का रिप्लाई करके भेजें कि हम आ रहे हैं फंक्शन में या फिर नहीं आ रहे। किसी भी शादी का कार्ड आता है, ठीक है, तो हम ये रिप्लाई करके नहीं भेजते कि हमें आना है या फिर नहीं आना। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है, जो बाहर की कंट्रीज़ है, वहाँ पर ये चीज़ चलती है। अब इसका वो क्यों चलती है, वो इसलिए चलती है ताकि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, ठीक है। जितने लोग आना चाहते हैं उस फंक्शन में बस उसके हिसाब से हमारा रिसोर्सेज अवेलेबल हो, उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी शादी का फंक्शन है तो उसी के अकॉर्डिंग खाना एंड सब हो, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी अरेंजमेंट हो। तो इस वजह से रिप्लाई लिखे जाते हैं, ठीक। अब रिप्लाईज हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हम उस फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं यानी कि एक्सेप्टेंस दे रहे हैं अपनी इस इनविटेशन के थ्रू, मतलब इनविटेशन जो हमें मिला है उसके रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, या फिर उस इनविटेशन के रिगार्डिंग रिफ्यूजल यानी कि हम मना कर रहे हैं, हम नहीं जाना चाहते। तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस भी अगर हम लिख रहे हैं तो उस लेटर को लिखने के लिए वो हम मतलब फॉर्मली भी लिख सकते हैं और इनफॉर्मली भी। ऐसी रिफ्यूजल का अगर हम लिख रहे हैं रिप्लाई तो हम फॉर्मल भी लिख सकते हैं एंड इनफॉर्मल भी, हम सब पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इनविटेशन कैसे दिया जाता है, और वो भी फॉर्मल वाला, क्योंकि मैंने बोला ना इनविटेशन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। तो अभी फॉर्मल वाला पढ़ते हैं, ठीक। तो इनविटेशन का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, ठीक। इनविटेशन का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना। तो अब कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने वाले हैं इनविटेशन लिखते वक्त, कि इनविटेशन हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, ठीक है। शादी का कार्ड देखा हो तो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही होता है इनविटेशन, ठीक है। अब शादी के कार्ड को मैंने बस एज ए रेफरेंस ले लिया है, बाकी और सब फंक्शंस के लिए भी इनविटेशन लिखा जाता है, फॉर्मली भी। वो हमने अभी दोनों एग्जाम्पल लेंगे अब हम, ठीक है। तो ये हमेशा किस में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन में। दूसरा, इसका जो सब्जेक्ट मैटर यानी कि हम हमेशा इसे सेंटरली अलाइंड होता है, ये मतलब सेंटर में हमें लिखना है, साइड में नहीं, सेंटर में, ठीक है। अगर आपने ढंग से शादी के कार्ड को देखा हो तो उसमें ना सेंटर में लिखा रहता है सब कुछ, ठीक। तो वैसे ही हमें सेंटर में लिखना है। और हमें इसमें किस टेंस का यूज़ करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमें इस्तेमाल करना है। तो दो बातें ध्यान, अभी तो हमने तीन बातें पढ़ी कि हमें सेंट्रली अलाइंड होना चाहिए, ठीक है, और थर्ड पर्सन का यूज़ होना चाहिए एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। आप डिटेल्स क्या क्या मेंशन करोगे इसमें, एड्रेस, कोड और एनी अदर इंस्ट्रक्शंस, वो अभी हम जब लिखेंगे ना एग्जाम्पल से तब समझ आ जाएगा अच्छे से। और हमें पूरा इनविटेशन लेटर जो है वो हमारा किस में हमें एनक्लोज करना है, पूरे एक बॉक्स में, ठीक। और फॉर्मल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अगर इंग्लिश में कोई भी हमारा मैरिज का कार्ड छपता है तो उसके लिए भी ये फॉर्मल एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, ध्यान से देखना, उसको अच्छे से किए जाते हैं उनका इस्तेमाल। कौन से होते हैं, आप कोई सा भी फॉर्मल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, याद कर लो आप इनको। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो सॉलिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, जिसकी भी मैरिज है या फिर जो सा भी फंक्शन है, ठीक। यहाँ पे मैंने बस मैरिज को एज अ रेफरेंस माना है, आप कोई सा भी फंक्शन के लिए लिख सकते हो,
जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो अभी एक हम फॉर्मेट देखते हैं इसका। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखने वाले हैं नेम ऑफ द पर्सन हु आर इनवाइटिंग। नेम या फिर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट। जो भी इंसान आपको इनवाइट कर रहा है आप उसका नाम या फिर उसकी पोस्ट लिख सकते हो। पोस्ट का मतलब मैंने यहाँ पे डेजिग्नेशन क्यों करा, एग्जाम्पल ले लो, अगर हमारा स्कूल है, स्कूल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई सा भी एनुअल डे फंक्शन हमारा सेलिब्रेट हो रहा है, उसके लिए हमें इन्विटेशन लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम डेजिग्नेशन, जैसे प्रिंसिपल अगर हमारे इन्वाइट कर रहे हैं तो हम प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल आर इन्वाइटिंग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हमारा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हुआ। मैंने बोला था ना पॉइंट्स टू रिमेंबर में, मैंने बताया था पहले में ही कि आपको कुछ ना कुछ फॉर्मल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है, तो वो रहा, मैंने फर्स्ट वाला ही करा है। आप सॉलिड और ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, ये वाला भी कर सकते हो, बट मैंने कर दिया रिक्वेस्ट प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ। जो भी फंक्शन है, फंक्शन का नाम आप इस बॉक्स में भी एनक्लोज कर सकते हो, ठीक है, वो आपके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम 2 एग्जाम्पल्स और करेंगे, एक मैरिज का और एक स्कूल फंक्शन का, ठीक। अब आप लिखना है कि ऑन, फिर आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है ऑन, फिर डे लिखना है सबसे पहले, देन डेट। जैसे अगर मान लो सपोज आज वेंसडे है, तो आप पहले लिखोगे वेंसडे एंड देन आप लिखोगे आज की डेट 23 Feb 2022, ऐसे लिखोगे। अब आप लिखोगे कि टाइम क्या है, किस टाइम पे वो फंक्शन चालू होने वाला है, वो लिखोगे। वेन्यू मतलब कौन सी जगह पे आप होने वाला है, वो लिखोगे। अगर आपने किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करा है देन आप ये भी लिख सकते हो। RSVP लिखोगे आप सिंपल, और RSVP को लिख के क्या करोगे, नीचे जो है वो आपका एड्रेस या फिर कोई सा भी आप फ़ोन नंबर लिख सकते हो। इसका मतलब है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, RSVP का मतलब आप इसके अंदर लिख रहे हो ना RSVP के, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से इनसे भी रेफरेंस ले सकते हो, मतलब इनसे अपनी फ़ोन कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो कि क्या चीज़ है, कहाँ पर फंक्शन है, या फिर इसके रिगार्डिंग में कोई सी भी आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से अच्छे से डिटेल लेके पूछ सकते हो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये मैंने लिया है कि फॉर्मल इनविटेशन हमें लिखना है फॉर मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर, ठीक है। ऐसे आपको आएगा कि राइट अ फॉर्मल इनविटेशन फॉर मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर, ठीक है। आपकी बेटी का मैरिज फंक्शन है एंड उसके लिए आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखना है। तो आप कोई सा भी हाइपोथेटिकल नेम्स दे सकते हो। ऐसे मैंने लिखा है मिसिस एंड मिस्टर शिवम शर्मा, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो। सॉलिड और ग्रेशियस प्रेजेंस, ये कौन क्या आया, देखो फॉर्मेट से आप लिंक कर पा रहे हो। सबसे पहले मैंने बताया था नेम ऑफ द पर्सन हु आर इनवाइटिंग, ये हमारा इनवाइट कर रहे हैं। सॉलिड और ग्रेशियस प्रेजेंस, 1 फॉर्मल एक्सप्रेशन जरूर आना चाहिए जो हमारा आ रहा है, ये हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहा है सारा। और फिर मैंने लिखा था इसके बाद ऑन द ओकेजन ऑफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप बॉक्स में लिख सकते थे लेकिन मैरिज का कार्ड ऑब्वियस ऐसा होता है थोड़ा बहुत, तो मैंने इसी उसमें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर लिख दिया मैंने नाम डॉटर का, और उनका लिख दिया कि डॉटर ऑफ इनके माता पिता का नाम जिसके भी शादी हो रही है, विद अमरीश, ठीक है, उनके माता पिता का नाम, सन ऑफ मिस्टर मिसिस सुमन एंड कपिल शर्मा, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब लिखा ऑन, डे, डेट, एट किस जगह पर हो रहा है, ठीक है, एट लिख दिया, टाइमिंग लिख दी, ठीक। और आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एट कोई सी भी जगह, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया गाजियाबाद, ठीक। और कोई सा भी आप यहाँ पर जो भी बैंक्वेट हॉल है आप ये लिख सकते हो, ठीक है। एंड आप लिख सकते हो RSVP जहाँ से आपको रेफरेंस है, मतलब फ़ोन नंबर। तो ये हमारा ऐसे पूरा एक जो मैरिज इनविटेशन है वो ऐसे हमने ड्राफ्ट कर दिया। तो ऐसे ही हमें ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले नेम ऑफ द पर्सन हु आर इनवाइटिंग, जो भी इनवाइट कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा फॉर्मल एक्सप्रेशन आना चाहिए, जो मैंने फर्स्ट नोट पॉइंट्स में बताए थे 2, उसमें से आप कोई से भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो, उसे लर्न करके आपको कहीं से भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर जैसे ये मैरिज का था तो लड़की का नाम लिख दिया, देन उनके पेरेंट्स का, डॉटर ऑफ उनके पेरेंट्स का नाम, विद अमरीश लड़के का नाम, देन उनके पेरेंट्स का नाम, ऑन डे, डेट लिखी, फिर लिखा टाइम डिनर इतने बजे, बारात इतने बजे, वेडिंग सेरेमनी इतने बजे, टाइम, और टाइम के बाद वेन्यू कि कहाँ पर हो रहा है, गाजियाबाद, कोई सा ही मॉल लिख सकते हो, मैंने गाजियाबाद ऐसे ही ले लिया, नहीं तो आप कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है। आप फिर यहाँ पे लिख सकते हो RSVP जहाँ से आपको रेफरेंस लेना है, ये फ़ोन नंबर। तो ऐसे हमने एक फॉर्मल इन्विटेशन मैरिज फंक्शन के लिए ड्राफ्ट किया। अब एक और देख लेते हैं,
एक देख लेते हैं हम स्कूल से रिलेटेड कोई भी फंक्शन का। सबसे पहले मैंने वही बताया था नेम ऑफ द, अब इसमें बोल रहा है कि फॉर्मल इनविटेशन फॉर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपको सेलिब्रेट करना है अपने स्कूल में, एंड देन उसके लिए आपको क्या लिखना है, इनविटेशन लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे नेम ऑफ द पर्सन हु आर इनवाइटिंग, जो भी आपको इनवाइट कर रहा है। तो प्रिंसिपल, मैंने बोला था ना नेम या फिर डेजिग्नेशन, अगर प्रिंसिपल इनवाइट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल की मतलब किसी भी इंसान की पोस्ट अगर प्रिंसिपल है तो ऐसे लिख दिया द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। फिर फॉर्मल एक्सप्रेशन आया सॉलिड और ग्रेशियस प्रेजेंस ऑफ, पिछले में मैंने दूसरा लिखा था, ठीक है, मैंने 2 बताया आपको, और भी बहुत होते हैं बट इन दोनों का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, ठीक है, बॉक्स बनाया था मैंने, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें बॉक्स आपको लिख के नहीं बताना है, बस आपको बड़ा बड़ा ऐसे कोटिंग्स में लिख देना है। फिर ऑन मंडे, ये डेट लिखा आपने, एट टाइम, इन जो भी वेन्यू है। फिर हमने लिख दिया चीफ गेस्ट, कि चीफ गेस्ट है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, चीफ गेस्ट है हमारे इस प्रोग्राम पे। देन RSVP, कोई भी आपको अगर परेशानी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो एंड होती है, और होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि इनविटेशन हमने कैसे लिखना सीखा फॉर्मल वे में। अगली वीडियो में आएगा इनफॉर्मल, देन उससे नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपको रिप्लाइज वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी आपको इनविटेशन फॉर्मल लिखना आ जाना चाहिए। तो कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब।